नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा अपने फेयरवेल स्पीच में झूठ की झड़ी लगा दी। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही कि जिस पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को किस तरीके से वहाँ की सेना, वहाँ के राजनीतिज्ञ बेवकूफ़ बनाते हैं, इसको जानना और समझना ये ज़रूरी है कि जब एक राष्ट्र पथभ्रष्ट हो जाता है तो किस तरीके से झूठ को सच बना करके पेश किया जाता है और वहाँ की जनता ये सोचती है कि यही सच है। आज जनरल बाजवा के फेयरवेल स्पीच को एनालाइज करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या झूठ उन्होंने कहा और क्यों कहा, उसके सारी पोल पट्टी खोलेंगे और ये काम इनसे बेहतर कौन कर सकता है। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, ये बाजवा इतना झूठ क्यों बोलते हैं? जिसके पूरे देश में डीएनए में फरेब हो, झूठ की बुनियाद पे देश खड़ा हो। आपको जान के ताज्जुब होगा, कुछ दिनों में टीवी चैनल्स पे आ रहा था तो पाकिस्तान के प्रवक्ता कह रहे थे कि 65 की जंग उन्होंने जीत ली। मैं तो बहुत छक्का रह गया ये स्टेटमेंट सुन के। उन्होंने कहा कि 65 की जब लड़ाई तो हम जीत गए थे, जीते हैं। और वो बाजवा कह रहे हैं कि भाई 71 की लड़ाई जो आर्मी हारी नहीं तो पॉलिटिकल हार थी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से हमको दूर होने की जरूरत है। तो आप फेयरवेल स्पीच में पॉलिटिकल स्पीच क्यों दे रहे हो? आप कभी इमेजिन किए, आपने हिंदुस्तान में कहीं देखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर कर रहा है तो एक नेशन को संबोधित कर रहा है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। मैं आर्मी का जनरल हूं, फिर भी मैं बोलता होना नहीं चाहिए। तो ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्यों एड्रेस कर रहा है नेशन को? हु इज ही? और वो कह रहा है कि भाई पॉलिटिकल हार थी, 71 में तो हम तो जीत गए थे। अब बताता हूं कि उन्होंने कहा कि पहले मैं बिंदु बताता हूं क्या क्या उसने झूठ बोला है, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। बुलेट फॉर्म में बोलूंगा। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो 71 वॉर हारा, चलो ये तो एडमिट किया कि हारा, वो पॉलिटिकल फेलियर था, मिलिट्री डिफीट नहीं था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि पाक आर्मी जो है बहुत वीरता के साथ लड़ी 71 वॉर में। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि 71 वॉर में पाक का ट्रुप स्ट्रेंथ था 34,000 न कि 92,000। उसके बाद चौथा पॉइंट जो उसने कहा है कि देश को चाहिए कि 71 वॉर के जो शहीद हुए हैं उनको पूरा सम्मान दे। पांचवा पॉइंट जो उसने कहा कि इंडियन आर्मी का ह्यूमन राइट्स इशू पे उसने उंगली उठाया कि जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुस्तान की आर्मी बहुत जाति कर रही है और ह्यूमन राइट्स इशू में मुद्दा है। इस पहले 6 पॉइंट को जो है पहले डील कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि ये 71 वॉर में हमने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत बहादुरी से हमने लड़ाई लड़ी और ये पॉलिटिकल हार थी, ये क्यों ये कह रहे हैं? ये सीधे सफ़ेद, जिसको बोलते हैं सफ़ेद झूठ, वो है। और मैंने एक चीज़ पाकिस्तानियों को मैं मानता हूँ, उसको उनके, चाहे वो जनरल हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या टीवी पे प्रवक्ता आते हैं, किस बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं और मुंह पे शिकन भी नहीं आती। मास्टरी कर रखा है उन्होंने, मैं उनको दाद देता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल फेलियर था, मिलिट्री डिफीट नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ जनरल बाजवा से कि उस समय पाकिस्तान का बॉस कौन था? प्रेसिडेंट याह्या खान कौन था? क्या वो जनरल याह्या खान नहीं था? तो जब जनरल याह्या खान बॉस था, उसी की अध्यक्षता में लीडरशिप में सब कुछ हुआ, तो फेलियर पॉलिटिकल फील्ड में कैसे डाला जा रहा है? भुट्टो तो खाली फॉरेन मिनिस्टर था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका आर्मी का, प्रेसिडेंट आपका याह्या खान, और गलती पॉलिटिशियंस का। वाह रे। दूसरी बात कि मैं जनरल याह्या खान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब लास्ट स्टेज पे आ रहा था और पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करने जा रहा था, जनरल याह्या खान अय्याशी में इस तरह से मस्त था, एकदम डूबा हुआ था कि 3 रात अपना दरवाज़ा बंद किया और नूरजहां, जो बहुत फेमस सिंगर थी, और उसके कुछ यार दोस्त लड़कियां, वो उस रूम में बंद थी।
3 रात को क्या हुआ, शराब में यहाँ खा एकदम बुत था और वो अयाशी कर रहा था, और एडीसी को हिम्मत नहीं थी कि हमारी आर्मी सरेंडर कर जा रही है, बॉस आप हुक्म दो क्या करना है। ही वॉज नॉट अवेलेबल, माय गॉड, ही वॉज नॉट अवेलेबल। और तब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल डिफीट है। अरे याया खां से पूछो ना, जो अयाशी कर रहा था नूरजहां के साथ, क्या क्या हुआ, क्या बताएं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी फॉट ब्रेवली, बहुत वीरता के साथ लड़ी, मानना पड़ेगा। 47 में भी बहुत वीरता के साथ लड़ी, 65 में भी वीरता के साथ लड़ी, 71 में भी वीरता के साथ लड़ी, 99 में भी वीरता के साथ लड़ी। कभी कभी मैं वो हास्य कलाकारों को सुनता था, वो वीरता से लड़े और हार गए। ये है पाकिस्तान आर्मी। मतलब क्या क्या चूरन बेचते हैं ये लोग। पाकिस्तान आर्मी कोई आर्मी है, ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 55 एनजीओ चलाती है, मीट तक बेचती है, मूंगफली बेचती है, सब बेचती है और लैंड ग्रैबिंग करती और है। ये बताइए मुझे कि जो आंकड़ा बता रहे कि बस 34,000 ट्रुप था हमारे पास, ना ही इतना था, ये क्या मसला है? एक और फरेब, ये जनरल बाजवा कह रहा है कि 34,000 ट्रुप्स थे हमारे, बाकी जो थे वो सपोर्टिंग रोल में तो कोई और थे। तो और कोई और कौन था? फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जो उस समय आर्मी चीफ थे, जनरल मानेकशॉ, उन्होंने वक्तव्य दिया, उनका वीडियो है सोशल मीडिया पे, कि 93,000 प्रिजनर थे। 92 भी फिर वो गलत कर रहा है। एक 34,000 का फिगर गलत, 93,000 का फिगर गलत, तो 92,000 कह रहा है। 93,000 POW थे, प्रिजनर्स वॉर, जो कि मुझे पता है कि मेरा जो ट्रेनिंग कॉलेज है वो जबलपुर में है, सीता पहाड़ी में, हमारे ऑफिसर्स मेस के पीछे नियाजी को रखा गया था, हमारे मेस में। और ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जीत गए थे, तब वी फॉट वेरी ब्रेवली। हाँ, वेरी ब्रेवली। और ये 93,000 ही प्रिजनर्स थे भाई, तो रिकॉर्ड है। आप बेल्ट उतार के, हथियार डाल के, कावड़ की तरह खड़े हो, तो ब्रेवली कैसे लड़े भाई? ब्रेवली वो लड़ता है लास्ट मैन लास्ट बुलेट, जैसे हमारे जवान 62 वॉर में लड़े, लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़े, मर गए, शहीद हो गए, लेकिन लड़े। ये तो 93,000 सरेंडर किए। ये सरेंडर करने में कहाँ से वीरता आ गई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और ये बताइए मुझे कि जो बाजवा ने कह दिया कि भाई हिंदुस्तान का जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड जो है वो बड़ा ख़राब है, जैसे तो ये बलूचिस्तान में या फिर POK में बिल्कुल ही नियम कानून को मानते हो। एक कहावत है, चलनी दुल्हन सूप के जिनका खुद 72 को छेद। मत चलनी ने सूप को, उसका खुद 72 छेद है। अरे हिंदुस्तान की आर्मी में ह्यूमन राइट्स इशू का उंगली उठ ही नहीं सकता है। उसका कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि इंडियन आर्मी इतना बेस्ट आर्मी है जो डिसिप्लिन मेंटेन करती है, कोड ऑफ कंडक्ट के तरफ से चलती है। और मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में यदि कोई भी ऑफिसर या जवान या सुबेदार साहब, JCO जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, यदि कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ता है तो उसके अंदर कानूनी कार्रवाई की जाती है आर्मी के द्वारा। मुझे बताया जाए जनरल बाजवा साहब कि बलूचिस्तान में जो आप जिस तरह से औरतों का बलात्कार कर रहे हैं, सिंध में जिस तरह से आप तबाही मचा रहे हैं, POK में जिस तरह से तबाही मचा रहे हैं, जिस तरह से आपने बांग्लादेश में रेप कैंप खोल रखा था, एक 80 साल की औरत को पूरी रात आपकी सेना रेप बलात्कार करती रही, किस पर हरकत की आपने, किस पर कानूनी कार्रवाई की? एक उदाहरण दीजिए। तो ह्यूमन राइट्स इश्यू किसका बेटर है, इंडियन आर्मी का जो डिफॉल्टर्स पे सजा देती है, जो आपका कि आज तक एक भी डिफॉल्टर का सजा नहीं दिया? आपने जुल्फिकार जिन्ना को मारा, कुछ नहीं हुआ, जुल्फिकार को मारा, कुछ नहीं हुआ, बेनज़ीर को मारा, कुछ नहीं हुआ, लियाकत अली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को मारा, कुछ नहीं हुआ। आप नवाज शरीफ को उठा कर फेंक देते हो, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान को उठा कर फेंक देते हो, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान को गद्दी पे लाते हो मैनिपुलेट करके, शहबाज को मैनिपुलेट करके उसको नंबर प्रोवाइड करते हो, उसके पास नंबर नहीं था। ह्यूमन राइट्स इश्यू, हिंदुस्तान दोषी है और आप पाक हैं। लेकिन ये बात बताइए कि अभी तो वहाँ पे मसला कुछ और चल रहा है, इमरान खान से आर्मी डरी हुई लग रही है। मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई धमकी भी दी है कि आर्मी का पेशेंस जो है वो टेस्ट मत करो। किसको वो धमका रहे हैं? पॉलिटिकल सिस्टम को। जिस तरह से जनरल बाजवा का भ्रष्टाचार का जो पंडोरा बॉक्स है, पंडोरा बॉक्स जो खुला है,
वो जनरल बाजवा को सांप की तरह दिखाई पड़ रहा है कि सांप डसता रहेगा उसको। तो वो कहना चाहता पॉलिटिकल लीडर्स को, इमरान खान और सबको, कि लिमिट मत क्रॉस करो, लक्ष्मण रेखा मत क्रॉस करो। मतलब ये लक्ष्मण रेखा बनाएगा कौन? आर्मी चीफ वो बनाता है लक्ष्मण रेखा, सब कुछ वो बनाता है। वो मल्टी पर्पस कुक है, वो बटर चिकन भी बनाता है, बिरयानी भी बनाता है, सब कुछ वही बनाता है। खाना पाकिस्तान को आवाम को पड़ता है, जो बना के वो पेश करता है। तो ये है, तो ये है चेतावनी, लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो, वरना जो है जैसे नवाज शरीफ का हुआ। मुशर्रफ को श्रीलंका से फ्लाइट में आ रहा था, नवाज शरीफ ने कहा सैक्ट। क्या उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि भाई ये आर्मी को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? आर्मी को खुद कहा उन्होंने कि आर्मी को टारगेट किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उसका मुख्य कारण है कि पाकिस्तान आर्मी 70 साल से, 75 साल कहिए मान लीजिए, 75 साल से पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करती रही है, रिमोट कंट्रोल से चला रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि ये सच है कि चला रही थी, ये सच नहीं है कि आपने संविधान में डाल दिया फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, होम आर्मी के पास। अमेरिका के साथ क्या रिश्ता होगा, क्या टर्म्स कंडीशंस होंगे, वो आर्मी चीफ डिसाइड करता है। जो इम्पोर्टेंट ओहदेदार अमेरिका से आते हैं वो इस्लामाबाद में खाली जाके खाली चाय कॉफ़ी पीते हैं और बाय रोड या बाय हेलीकॉप्टर जाते हैं रावलपिंडी, वहाँ जाके आर्मी चीफ से मिलते हैं और वहाँ सौदेबाजी होती है। ये रिश्ता, और इसलिए वो कह रहे हैं कि अमेरिका से कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ, इमरान खान झूठ बोल रहा है। क्यों मानेगा? अरे आप फेयरवेल के पहले आप अमेरिका को, बॉस को बोलने गए थे ना, बॉस योर एक्सेलेंसी मैंने अपना काम किया, आप खुश हैं ना, प्रसन्न है ना, अब मैं घर जा सकता हूँ ना। उन्होंने कहा एवं मस्तु, घर जाओ बस, घर जाओ। तो घर जा रहे हो। एक और मुद्दा जो उन्होंने उठाया कि जो उन्होंने कहा कि भाई आर्मी को जो है बिल्कुल ए पॉलिटिकल हो जाना चाहिए। पहले ए पॉलिटिकल नहीं थी, कभी नहीं थी। अपॉलिटिकल कैसे रही है? अपॉलिटिकल मतलब होता है कि पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं। हिंदुस्तान की आर्मी अपॉलिटिकल है, राइट, जिसको सत्ता से कोई मतलब नहीं है। वो प्रधानमंत्री कुर्सी में जो बैठे हैं, चाहे वो कोई हो, वो हुक्म जो देंगे उसका 100%, 99 नहीं, 100% इंप्लीमेंट करना ग्राउंड पे, ये सेना की जिम्मेदारी है, जो सेना ने किया है। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, एक उदाहरण दीजिए जो सेना ने देश का सम्मान बर्बाद किया है, खराब किया है। एक 62 बार हम नहीं हारे, ये नेहरू की हार थी, इंडियन आर्मी की हार नहीं थी। हमने एक बार, हमने अपना जान न्यौछावर किया है, जवानी भारत माता के लिए दिया है। जब लोग कंबल में सोए रहते हैं गांव में अपने परिवार फैमिली के साथ, यहाँ वो सियाचिन में -30-40 में थरथराते में, जहाँ खाना नहीं पचता, वहाँ रहते हैं, वो नींद नहीं आती। लेकिन मुझे बताइए, ये तो दोनों बात ही कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल होना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सबसे मिस्टेक हुई है वहाँ पे। मिस्टेक्स और किसी से नहीं हुई है। जो इंजन ड्राइवर है, जो कार का ड्राइवर है, उससे हुई है। और कार ड्राइवर है जनरल बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का। सिर्फ और सिर्फ उससे गलती हुई है। गलती कैसे हुई है? कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अरे तुम्हारा अपना घर तो संभलता नहीं है और कश्मीर कश्मीर करते रहते हो। आप आतंकवाद को जन्म देते हो, आप FATF में जाते हो, FATF की वजह से आपको पैसा नहीं मिलता है, आर्थिक दुर्गति होती है, आपके जनरल्स, आर्मी चीफ वगैरह अय्याश करते हैं। जो DHA है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उसका एक ही काम है कि जनरल्स को घर दो, प्लॉट अलॉट करो, वो 100 टका का माल 500 टका में बेचेंगे और मलाई खाएंगे। ये तो धंधा है इनका। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई आर्मी कुछ भी हद तक जाएगी, कोई भी काम करेगी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। अच्छा, ये तो बहुत ही बड़ा ज्ञान की बात कर दी जनरल बाजवा ने। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्र के खिलाफ आपने क्या किया। राष्ट्र के खिलाफ किया कि आपके जो कैद आजम है उनको मार दिया, उनकी जो सिस्टर है फातिमा, उसको ख़त्म सीन से गायब कर दिया, लियाकत अली को मार दिया, जुल्फ़िकार को मार दिया, बेनज़ीर को मार दिया, गैर कानूनी तरीके से एक CGI को हटा दिया, गायब कर दिया। आपने फिर नवाज शरीफ को पहले अपना फ्रंटमैन बनाया, लाया गद्दी में, फिर फेंक दिया। इमरान को लाया गद्दी में, फेंक दिया। शाहबाज को नंबर नहीं गेम था तो शाहबाज को नंबर प्रोवाइड किया, सबको गन पॉइंट में बोला वोट फॉर हिम, वोट फॉर हिम। PTI को लोग को तोड़ लिया। ये कौन कर रहा है भाई?
ये कौन सा राष्ट्रहित आप साध्य कर लेकिन वो ये तो कह रहे हैं कि भाई कि यही ट्रू डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बनना चाहिए आगे चल के। अगर यही सब काम करते रहे तो फिर डेमोक्रेसी कैसे आएगी पाकिस्तान में? कथनीय करने में बहुत फर्क है। ये सिर्फ और सिर्फ चूरन बेच रहा है पाकिस्तान के आवाम को, ये चूरन बेच रहा है। जनरल बाजवा एक बहुत शातिर ब्रेन वाला आदमी है। उसको चिंता है कि अब मैं इतना माल कमा लिया हूँ, अब मुझे उसका भोग करने दो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये अब जैसे कहावत है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जब 6 साल, अभी विश्लेषण पे आता हूँ मैं अभी, जब ये 6 साल थे चीफ तो इनको नहीं बुझाया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, इनको आर्थिक दुर्गति नहीं नज़र आई, इनको FATF का प्रभाव नजर नहीं आया कि FATF में डाला क्यों गया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन बंदा है। मुजफ्फराबाद कोटली में जो जिहादियों का ट्रेनिंग सेंटर है वो कौन चलाता है, इनको समझ में नहीं आया। जब रिटायरमेंट के 3 दिन बचे हैं तो इनको ऊपर से ज्ञान आ रहा है कि भाई ब्रह्मा ने इनको ज्ञान दिया, रेस पे होना चाहिए, ज्ञान दिया, फिर ये एकदम ज्ञानी हो गए। अब बोले यार प्रजातंत्र होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, राष्ट्र के हित में हमने कुछ ऐसा नहीं इतने किया है। वारे ज्ञानी, तुम्हारी पाकिस्तान वाली 75 साल का किया, तुम 6 साल में क्या किए? तुमने कहा कि 71 वॉर के वेटरन्स को याद नहीं किया गया। भाई मेरे, तुम तो 6 साल आर्मी चीफ थे, क्यों नहीं याद किया उनको? तुम जो फैसला कर सकते हो कि तुम्हारा सक्सेसर कौन होगा, तो 71 के शहीदों को क्यों नहीं फैसला किए कि उनको सम्मान दिया जाए? DHA के द्वारा उनको प्लॉट अलॉट कर देते, सही बात, उनके बच्चों को नौकरी दे देते। मेरे भाई बाजवा साहब, कुछ तो करो, प्रत्यक्षन की प्रमाण, प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ ना, साबित करो कि तुम्हारे मतलब पुराने जनरल्स की तरह बाजवा साहब भी झूठ बोलने में पीछे नहीं रहे। झूठ भी नहीं बोलना, बेशर्मी के साथ झूठ बोलना, चाहे वो बाजवा हो, चाहे पाकिस्तान के टीवी पे आने वाले प्रवक्ता हो, इस बेशर्मी से बोलते हैं कि मैं तो बहुत चक्कर आ जाता हूँ। कल ही की बात है, एक चैनल पे बोला उन्होंने, हम तो 65 बार जीते हुए हैं। मैं देखता रह गया, फिर मैंने कहा वो जरा मेरे को समझाओ यार। फिर वो कहता है हाँ, फिर बोलता है इंडियन आर्मी ने इंदिरा गांधी को मारा, समथिंग ऐसे ऐसे बकवास करते रहते हैं वो। मतलब ये लोग, मेरा ख्याल है पानी में कुछ मिला के लोग पीते हैं। बहुत आनंद आता है इनके वक्तव्य से, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्या पीते हैं, बट कुछ ना कुछ मिलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।